हेलो गाइज। तो आज हम बात करने वाले हैं आजकल की म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में। तो ये लोग इतने ज़्यादा गिर चुके हैं जिसकी कोई भी हद नहीं है, और इसी तरीके की एक गिरी हुई हरकत इन्होंने इस हफ्ते फिर से की है। तो शायद आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नेहा कक्कड़ और फाल्गुनी पाठक जी के बीच हो रही कंट्रोवर्सी के बारे में। देखो यार, फाल्गुनी जी एक लेजेंडरी सिंगर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी फैक्ट्स के साथ बताऊंगा, वो प्रूफ के साथ बताऊंगा। लेकिन इसके बावजूद आपको कुछ बातें गलत लग सकती है, वो जाहिर सी बात है। तो आप प्लीज यार कमेंट सेक्शन में गाली गलौज मत करना। आप अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर लैंग्वेज में। तो फाल्गुनी जी और नेहा कक्कड़ ने ऐसी क्या हरकत कर दी जिसके बाद फैंस उनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, और शायद फैंस उन्हें कभी माफ भी ना कर सके। तो चलिए बात करते हैं शुरू से, आखिरकार ये मैटर क्या था और कैसे स्टार्ट हुआ। तो ये मैटर स्टार्ट हुआ 19 सितंबर को, जब नेहा कक्कड़ का एक सॉन्ग रिलीज हुआ। सॉरी दोस्तों, माफ करना, नेहा कक्कड़ का एक और रीमेक सॉन्ग रिलीज हुआ टी सीरीज पर, जिसका नाम था ओ सजना। और ये सॉन्ग फाल्गुनी जी के मैंने पायल है छनकाई सॉन्ग का रीमेक है, जो कि 1999 में रिलीज हुआ था। अब जैसे ही ये सॉन्ग रिलीज हुआ, एज यूजुअल लोगों को ये सॉन्ग ज्यादा पसंद नहीं आया, और उन्होंने कमेंट करना शुरू कर दिया कि मैंने पायल है छनकाई सॉन्ग बहुत अच्छा था, उसे खराब करने की जरूरत नहीं थी। और बस इसी तरीके के मीम्स और ट्रोल्स सोशल मीडिया पर वायरल होने शुरू हो गए। यहाँ तक कि लोगों ने अपने इन मीम्स में फाल्गुनी जी को भी टैग करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर फाल्गुनी जी ने भी अपनी स्टोरीज पर इन मीम्स को पोस्ट करना शुरू कर दिया, जिनमें नेहा कक्कड़ को ट्रोल किया जा रहा था। इनमें से कुछ मीम्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा जब फाल्गुनी जी से एक इंटरव्यू में ओ सजना सॉन्ग के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी उस सॉन्ग के रिमिक्स वर्जन को सुना है और बस उल्टी आना ही बाकी रह गया था। आप उनके द्वारा कही गई पूरी की पूरी बात अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने रीमेक सॉन्ग्स बनाने के लिए कुछ एडवाइस दी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब इसके बाद नेहा कक्कड़ भी कहाँ चुप रहने वाली थी, उन्होंने भी रिप्लाई देने शुरू कर दिए। तो नेहा कक्कड़ ने रिप्लाई देने शुरू कर दिए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, जहां पर उन्होंने डायरेक्टली किसी को टारगेट नहीं किया था, लेकिन आप भी देख सकते हैं यहाँ पर वो फाल्गुनी जी के बारे में ही बात कर रही है। तो अपनी इंस्टा स्टोरीज पर नेहा कक्कड़ ने अपनी कामयाबी का ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया, और वो ये बताने लगी कि वो कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है, कितनी ज्यादा पॉपुलर है, और उन्हें ऐसा लगता है कि जितनी कामयाबी उन्होंने इस उम्र में हासिल की है, उतनी कामयाबी शायद ही किसी और ने हासिल की हो। और उनका कहना है कि उन्हें बच्चों से लेके बूढ़े तक सब लोग पसंद करते हैं, और उन्होंने ये जो भी हासिल किया है वो अपने टैलेंट और हार्ड वर्क के दम पर किया है। इसके अलावा वो ये भी कहती है कि जलने वाले जलते रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो और पब्लिक जानती है कि नेहा कक्कड़ कौन है। तो मैडम देखिए, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपको पता है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पब्लिक को जरूर पता है कि नेहा कक्कड़ कौन है। इसके अलावा भी वो बहुत सारी बातें कह चुकी है अपनी स्टोरीज पर, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ नेहा कक्कड़ के इन पोस्ट के बारे में। तो अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगे तो प्लीज यार माफ कर देना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो जैसे कि नेहा कक्कड़ का कहना है कि जितनी कामयाबी उन्होंने हासिल की है इस उम्र में, उतनी शायद ही किसी और ने की हो। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर नेहा कक्कड़ के सिर से टी सीरीज का हाथ हट जाए और उनके करियर से सारे रीमेक सॉन्ग हटा दिए जाएं, तो उनकी कामयाबी इतनी ही परसेंट रह जाएगी जितनी राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की परसेंटेज है, 0। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा सक्सेसफुल कोई और नहीं है, तो मैडम आपने कभी अनिरुद्ध का नाम सुना है? ये साउथ इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक कंपोजर और सिंगर में से एक है। और मैडम बुरा मत मानना, आपकी औकात नहीं है इनके सामने खड़े होने की भी। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कामयाबी का ढिंडोरा नहीं पीटते हैं। फिलहाल वापस आ जाते हैं टॉपिक पर। तो जैसे कि आपने देखा किस तरीके से फाल्गुनी पाठक और नेहा कक्कड़ के बीच शब्दों की जंग छिड़ी हुई थी एक सॉन्ग को लेकर, और फैंस भी इस जंग में जुड़ चुके थे। कोई फाल्गुनी जी को सपोर्ट कर रहा था, और यही कुछ लोग ऐसे भी थे जो नेहा कक्कड़ को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक वीडियो पोस्ट हुई सोनी टीवी पर, जिसने सबको हिला के रख दिया, स्पेशली उन फैंस को जो कि सपोर्ट कर रहे थे या तो फाल्गुनी जी को या नेहा कक्कड़ को। तो पहले वो आप वीडियो देख लीजिए, आखिर वो वीडियो थी क्या, उसके बाद बात करते हैं। इसकी शुरुआत हम माता रानी का नाम लेके करें, उससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। और हमारे बीच लेजेंडरी फाल्गुनी मैम आई है।
तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कुछ ही दिन पहले ये दोनों सिंगर आपस में इस तरीके से लड़ रहे थे जैसे एक दूसरे का खून कर देंगे, लेकिन अब आप एक वीडियो में देख सकते हैं ये दोनों सिंगर एक ही स्टेज पर खड़े होकर एक ही जगह परफॉर्म कर रहे हैं इंडियन आइडल के सीजन 13 के लिए। तो अब आप लोग ही देखिए कि सिर्फ एक सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए कितनी ज्यादा वाहियात हरकत की गई है। और जैसे कि मैंने आपको पूरे फैक्ट के साथ ये पूरा इंसिडेंट समझाया, उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये जो भी लड़ाई दोनों के बीच दिखाई गई थी ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था अटेंशन पाने के लिए, और यहाँ पर लोगों का यानी कि फैंस का सिर्फ और सिर्फ यूज किया गया था ताकि वो इस सॉन्ग को ना चाहते हुए भी प्रमोट करें। तो दोस्तों यहाँ पर तो हमारे साथ खिलवाड़ हो गया यार, हमारी भावनाओं के साथ, हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेल हो चुका। अब इस पर मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको अगर कोई ओपिनियन भी दूंगा तो वो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ दिन बाद फिर से कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होगा। तो यहाँ पर आज मैं कोई ओपिनियन नहीं दूंगा। आज मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो इंसिडेंट अभी मैंने आपको बताया, इसको सुनने के बाद आपको कैसा लगता है, आपके मन में कितना गुस्सा आया या क्या सोचता है इस इंसिडेंट के बारे में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपने इन दोनों में से किसी एक को सपोर्ट किया था तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने किसको सपोर्ट किया था और अब आपको कैसी फीलिंग आ रही है। तो दोस्तों ये था वो पूरा का पूरा इंसिडेंट जिसके लिए हम लोगों को यूज किया गया। अब अगर मैंने कोई बात गलत कही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों यहाँ पर मैंने कोई भी चीज़ आपको झूठ बताई है, क्योंकि सब चीज़ का प्रूफ मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।